भारत के तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मीटिंग और मच गया पाकिस्तान में भयंकर बवाल। पाकिस्तान रात भर बेचैनी से सो नहीं पाया। पाकिस्तान में एक मिडनाइट आधी रात के 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें यह कहा गया है कि भारत अगले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर हमला करेगा। पाकिस्तान has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations. तो रात भर लोग जाग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और देख रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि एक मिनिस्टर जो है वो टीवी पर अचानक आया है और उसने इंडिया के मुतालिक बात शुरू कर दी है, तो सब पाकिस्तान के अंदर एक ऑब्वियसली इस सिचुएशन में पैनिक तो क्रिएट होता है। तो हुआ क्या, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता ताडर ने आकर ये कहा है कि इंडिया नेक्स्ट 24 टू 36 आवर्स में पाकिस्तान पर हमला करेगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में इतना डर का माहौल छाया हुआ है कि वहां के बड़े बड़े नेता और वहां के पब्लिक रात भर सो नहीं पा रहे हैं कि इंडिया कब अपना बदला लेना चालू कर दे। दोस्तों, पीएम मोदी ने तो उसी दिन से पाकिस्तान से बदला लेना चालू कर दिए हैं। पहला तो पीएम मोदी ने सिंधु नदी बंद किया, फिर सार्क वीजा बंद किए और जितने भी भिखारी पाकिस्तानी आए हुए थे भारत में इलाज कराने और कमाने, उन लोगों के जल्दी से जल्दी पाकिस्तान जाने का ऑर्डर दिया। अब तो पीएम मोदी ने डिजिटल स्ट्राइक भी चालू कर दिए हैं। जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल थे उनको इंडिया में बैन कर दिया गया है। ये भिखारी पाकिस्तानी इंडिया के थोड़ा सा तारीफ कर देते थे और उनके चैनल पर 90% इंडियन सब्सक्राइबर थे और इंडिया से ही व्यू जाता था, लेकिन वो पाकिस्तान के टैक्स देते थे उन पैसों से और भिखारी पाकिस्तान उन्हीं पैसों से यहाँ पर आतंक फैलाता है और वहाँ पर आतंक फैलाता है। लेकिन इस बार भिखारी पाकिस्तानियों को पीएम मोदी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, भिखारी पाकिस्तानियों को इतना डर हो गया है इंडिया से कि अपने लड़ाकू विमान को ट्विटर पर इतना फोटो भेज रहे हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, यानी वो दिखाना चाहते हैं और इंडिया को ही डराना चाहते हैं कि देख लीजिए हमारे पास भी बहुत ज्यादा हथियारे हैं। चल देखते हैं कि और भी पाकिस्तानी यूट्यूबर और पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने वीडियो के अंत तक। पाकिस्तान has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Indian self-assumed hubristic role of judge, jury and हम काफी दिन से कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है जब कोई जंग करना चाहता है तो उसके अंदर ये नहीं होता कि वो बता दे पहले से। अभी भारत की तरफ से कुछ बताया नहीं गया, तो क्या पहले हम ये बात कर लें कि पाकिस्तान में एक आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो देखिए, आप जान लें कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता ताडर, उन्होंने आधी रात को अचानक टेलीविजन चैनल्स पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव और पूरा पाकिस्तान जाग गया। 2 बजे हड़बड़ा के सब उठ बैठे कि क्या हो रहा है, बल्कि उठ क्या बैठे, सब जाग ही रहे हैं। एक पैनिक क्रिएट हुआ है और सब ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आवाजें आनी शुरू होंगी, कब बमबारी शुरू होगी, गोलाबारी शुरू होगी। जो इस वक्त हालात हैं हम आपको वो बता रहे हैं, जो सिचुएशन है वो तो यही बता रही है। तो रात भर लोग जाग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और देख रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि एक मिनिस्टर जो है वो टीवी पर अचानक आया है और उसने इंडिया के मुतालिक बात शुरू कर दी है, तो सब पाकिस्तान के अंदर एक ऑब्वियसली इस सिचुएशन में पैनिक तो क्रिएट होता है। तो हुआ क्या, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता ताडर ने आकर ये कहा है कि इंडिया नेक्स्ट 24 टू 36 आवर्स में पाकिस्तान पर हमला करेगा या कर सकता है। अब मैं ये जो 36 आवर्स कह रही हूं वो आप निकाल दें, क्योंकि जब ये आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद कई घंटे गुजर चुके हैं। तो आप जो कैलकुलेशन करें वो 24 आवर्स की करें कि अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा क्या होने जा रहा है पता ही है सबको कि भारत ने हमला करना है पाकिस्तान पर। और उन्होंने ये कहा कि उनको ये इंटेलिजेंस मिली है, यानी ये उन्होंने कहीं से ये खबर, जिस तरह के इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है या कोई बहुत ही सेंसिटिव न्यूज़ आपको पता चलती है, तो उनको ये खबर मिली है और उन्होंने पता चलाया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला करेगा। ऐसे ही खबरें और ऐसी ही इंटेलिजेंस काश के
जब टीटीपी के हमले होते हैं तो उससे पहले भी पता चल जाया करे। ऐसी ही इंटेलिजेंस शेयरिंग उस वक्त भी हुआ करे जब बीएलए के हमले हो रहे होते हैं तो पहले पता चल जाया करे। जाफर एक्सप्रेस से पहले ही ये वाली इस तरह की कुछ हो जाती और ऐसे ही पता चलाया जाता तो उन मासूम लोगों की जानें भी बच जाती। बहुत बड़ी खबर है, नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम ने ये जो स्टेप लिया, ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है। और ये जो उन्होंने इमीडिएटली जो बॉर्डर बंद करना, लोगों को कहना निकल जाओ, ये बहुत बड़ी चीज है। अब कहा जाता है कि इंडिया अंडर द इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर लो, जो आपने करना है वो कर लो, हम नहीं मानते। अब इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, आप समझ लें कि अब वाटर वॉर है। भारत और भी पाकिस्तान के बीच में वाटर वॉर के लिए तैयार रहे आप। ये एक नया मुस्तकबिल है जो पाकिस्तान और भारत का लिखा जा रहा है, अ न्यू फ्यूचर, एक नया मुस्तकबिल है जो लिखा जा रहा है। अब देखें पाकिस्तान को इसमें क्या एक्शन लेने हैं, क्या करना है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही सोचेगी। लेकिन आप देखें कि उन्होंने एक्शन लिया है। हम बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, आपको उन्होंने पैगाम दिया है कि आप इन्वॉल्व हैं और ये एक्शन लिए, ये स्टेप लिए। स्टेप लेने के बाद अब वो दुनिया के पास जाएंगे। दुनिया के पास जाने के बाद वो कहेंगे जी हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। अब वो अमेरिका से क्या कहते हैं, बाकी दुनिया से क्या कहते हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, वेरी कैटास्ट्रोफिक। दिस इज नॉट समथिंग नॉर्मल, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं हुई है, ये याद रखिएगा। ये नरेंद्र वजह से तो नहीं पता चला कि मोदी साहब ने एक बहुत ही अहम मीटिंग की है। अब दूसरी तरफ यह हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत हाई लेवल मीटिंग की और उस हाई लेवल मीटिंग में उनके फोर्सेस की अथॉरिटीज और राजनाथ सिंह साहब, साथ में अजीत डोवल और कुछ और ऐसी बिग अथॉरिटीज मौजूद थी। यानी उनकी फोर्सेस की अथॉरिटीज मौजूद थी, आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और कुछ और अथॉरिटीज, अजीत डोवल। तो उसके अंदर ये फैसला किया गया है, जो खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है। नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये कह दिया गया है अपनी फोर्सेस को कि नाउ इट इज अप टू यू, मेरी तरफ से आपको फ्री हैंड है। आपने जैसे भी इस मामले से निपटना है, जैसे भी हमला करना है, उसकी टाइमिंग क्या हो, उसका तरीकाकार क्या हो, आपने किस वक्त करना है, आपने किस वक्त नहीं करना, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने, मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है अपनी फोर्सेस को कि लेट्स गो अहेड, ग्रीन सिग्नल। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं। उन्होंने कहा है कि इट्स इंडियाज नेशनल रिजॉल्व टू डील ए क्रशिंग ब्लो टू टेररिज्म। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव हिज फुल कॉन्फिडेंस एंड कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम टू डिसाइड ऑन द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग। तो मोदी साहब क्या कह रहे हैं अपने फोर्सेस को कि टू डिसाइड द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग, ये सब अब आपके ऊपर है, आपने करना है। अच्छा, अब ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और वो फिर जब ग्रीन सिग्नल दे देंगे तो ये बात याद रखिए,